आक्रोश रैली जो है नीतीश सरकार के खिलाफ है। 12% जो हमारा जनसंख्या था उसको 4.25% कर दिया, मुसलमान को कम कर दिया, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को कम कर दिया। तो तमाम लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता है कि नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बन सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार यात्रा पर हैं और जो शाहबाद में 2024 लोकसभा चुनाव में क्षति हुई इसको लेकर वो घूम रहे हैं। शाहबाद इलाकों में प्रथम चरण में घूमे भी हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शाहबाद क्षेत्रों में जो लोग हैं वो काफी नुकसान कर दिए हैं, क्योंकि 2 मंत्री वो लोग खो दिए हैं। और वहीं बात करें तो सोशलिस्ट इनकलाब जो पार्टी है वो भी जो आक्रोश मार्च है, कोई आक्रोश मार्च निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नागमणि सिंह जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का यात्रा, जो आप कोई जो आक्रोश मार्च निकाले हैं वो क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, यात्रा करना, रैली करना सभी पार्टी को अधिकार। अलग बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में हैं और एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया, कुशवाहा समाज को जलील करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है। जहां कोरी समाज का जातीय जनगणना हुआ उसमें 12% जनसंख्या है और 4.25% नीतीश सरकार ने कर दिया। लेकिन आप तो नीतीश तो अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कोयरी का लीडर कहते हैं या शहीद जगदेव प्रसाद के विरासत को बचाने की बात करते हैं, तो पहले नीतीश कुमार से फरियाद लें। पहले नीतीश कुमार जो 12% से 4.25% कोयरी समाज को कर दिया, उसके लिए बोलना चाहिए। लेकिन और दूसरा बात बता रहे हैं कि ये 2-3 बातें इसमें आता है। दूसरा बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जब सांसद और काराकाट के सांसद थे तो मैंने 90% कोयरी के गांव में घुमा हूँ और सभी जगह मैंने पूछा कि बताइए कि कोई काम से आप जाते थे तो आपके सामने कभी फ़ोन किए? तो गांव सब लोगों ने कहा कि नहीं, कभी सामने फ़ोन नहीं किए, कागज ले लेते थे और बोलते थे हम देखेंगे, और बाद कोई कार्रवाई नहीं। उन्हीं के क्षेत्र में एनटीपीसी 2-2 है, 2-2 एनटीपीसी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है और औरंगाबाद का सांसद, तत्कालीन सांसद 700-800 लोगों का अपने क्षेत्र के लोगों को बहाली किया और उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक भी अपने क्षेत्र का किसी जाति का हो, एक भी आदमी का नियुक्ति नहीं कराया। अब बताओ इसको जनता से क्या मतलब है? तीसरा जो मुद्दा है कि ये नहीं, तीसरा जो मुद्दा है उसमें खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी नेता, अगर सांसद हो, एमएलए हो या नेता हो, उसका पहला कर्तव्य है आम जनता के इंटरेस्ट में काम करना। और ये आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी के सामने उपेंद्र कुशवाहा एक डीएम, एसपी या मंत्री को फोन नहीं किया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि अगर कोई एक आदमी बिहार का साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा मेरे सामने डीएम, एसपी या मंत्री को फ़ोन किया हो तो मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा। आज तक कोई इनाम लेने वाला नहीं। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग कुशवाहा की बात करते हैं और कौन यात्रा की बात कर रहे हैं, तो ये आश्चर्य है। लेकिन वो तो शाहबाद के क्षेत्रों में घूमकर ये भी कर रहे हैं कि शाहबाद के लोगों ने काफी नुकसान करवा दिया है एनडीए को, क्योंकि 2 मंत्री खो दिए। एक आरके सिंह के बारे में बोल रहे हैं कि अगर शाहबाद में आरा भी जिताते तो आरके सिंह मंत्री होते हैं। एक अपने बारे में भी कभी कहीं कहीं बोल रहे हैं। तो लगता है कि एनडीए नुकसान उपेंद्र कुशवाहा की वजह से। देखिए, मैं आपके चैनल, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बहुत ही गंभीर बात कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को। बीजेपी का जो देश का आला कमान है, बिहार का आला कमान है, उनको बहुत गंभीरता पूर्वक इससे विचार करना चाहिए।
ये उपेंद्र कुशवाहा और उनके लोग का ये कहना सरासर गलत है कि ये जो आपका आरा, बक्सर और औरंगाबाद में जो एनडीए हारा है, उपेंद्र कुशवाहा के चलते हारा है। देखिए, औरंगाबाद में आज़ादी के बाद से लगातार राजपूत वहाँ से जीते गए। इंटायर बैकवर्ड में, दलित में, मुसलमानों में आक्रोश था और वहाँ सीधा एक तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर चुनाव हुआ। उसमें वहाँ जो बीजेपी का उम्मीदवार था चुनाव हारा। ये आरा में भी वही स्थिति था कि आईपीएफ का माले का जो उम्मीदवार था बैकवर्ड क्लास का था। यहाँ भी था आरके सिंह हराओ, आरा बचाओ। इंटायर बैकवर्ड दलित मुसलमान का 100% वोट आरके सिंह के रिएक्शन में वोट पड़ा। उसी तरह से बक्सर में भी एक आम लोग का फीलिंग था कि ये जो नया नया उम्मीदवार आता है बीजेपी का बाहर से और चुनाव जीत के चला जाता है, कोई काम नहीं करता है, तो वहाँ एक तरह से राजपूत और बैकवर्ड दलित मुसलमान एकजुट हो गया, इसलिए चुनाव वहाँ एनडीए हारा। अब ये हंसी का बात है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके लोग कहते मेरे चलते। अरे यार, जब एगो आज तक एगो के पैरवी नहीं करते हो। अभी पटना में 3-4 सुदर्शन वर्मा बहुत इम्पोर्टेंट लीडर मारे गए। कभी उपेंद्र कुशवाहा वहाँ गए, वहाँ एगो स्टेटमेंट दिया। ऐसे लोग को का कोई एक कुशवाहा में बिसात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ही बात चैलेंज करके कहता हूँ कि पटना के गांधी मैदान में 23 फरवरी को कोयरी आक्रोश रैली हम कर रहे हैं। उसके शुरुआत, स्टार्टिंग जो शुभारंभ कुर्था, जहाँ अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत स्थल है, वहाँ से शुरू होगा, जो बिहार के सभी प्रखंड, जिला और गांव-गांव का दौरा करेगा। और 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में लाखों कुशवाहा जुटेगा, कोयरी समाज जुटेगा। उस दिन जो प्रश्न आता है कि कोयरी का नेता कौन, उस दिन तमाम मीडिया के लोग को जो गलतफहमी है, पॉलिटिकल पार्टी को गलतफहमी है, उस दिन तमाम लोग को एहसास हो जाएगा कि कोयरी समाज का नेता कौन है। इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। और जिसको दम है, अगर जो अपने आप को नेता बनता है, वो भी गांधी मैदान में रैली करे, औकात पता लग जाएगा। यानी चैलेंज कर रहे हैं जो भी कुशवाहा का नेता, चाहे कोई अन्य पार्टी का नेता बनते हैं। चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोग को मैं कहना चाहता हूँ। मैं 1994 में कुशवाहा सम्मेलन कराया था। उस समय मात्र 12 एमएलए कोयरी समाज होता था, कुशवाहा समाज। और 1 साल के बाद चुनाव हुआ, रैली के बाद सीधा 29 एमएलए बना। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर, कॉलेज सेवा सर्विस का चेयरमैन और वाइस चांसलर लालू जी से लड़ कर मैंने करवाया था। आज नीतीश कहता कोयरी कुर्मी की सरकार। आप बताओ कि एक न कोई VC आज के तारीख है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है। और जितने भी हमारे कोयरी समाज का प्रमुख पदाधिकारी है, सबको सेंटिंग में डाले हुए बिहार में कुर्मिस्तान बना दिया नीतीश कुमार। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि 2025 में किसी भी कीमत में नीतीश कुमार को सीएम नहीं बने देंगे। अगर सीएम बन गया तो मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह रहा हूं मीडिया के सामने कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यानी कि लाभ कुछ नीतीश कुमार से अलग हो गए। बिल्कुल, गांधी मैदान में जो लाखों लोग जुटेगा, नीतीश सरकार के खिलाफ तो हम लोग का ये रैली है। आक्रोश रैली जो है नीतीश सरकार के खिलाफ है। 12% जो हमारा जनसंख्या था उसको 4.25% कर दिया, मुसलमान को कम कर दिया, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को कम कर दिया। तो तमाम लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता है कि नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बन सकते। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि सिंह। इन्होंने क्या कुछ कहा, इस तमाम को न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार।